आज कोई कहानी नहीं, एक चिट्ठी पढ़ के सुनाती हूँ आपको, एक प्यारा सा लेटर। और ये लेटर भेजने वाले पता है कौन है? ये लेटर भेजने वाले हैं भगवान। ये शॉर्ट में कहा जाता है ये रब का लेटर है, रब की चिट्ठी। तो ये भगवान जी ने भेजा है हम सब लोगों के लिए। कुछ कहना चाहते हैं वो, कुछ बोलना चाहते हैं, तो वही चिट्ठी है, पढ़ के सुनाती हूँ आज मैं आपको। तो भगवान ने लिखा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब धरती पे बहुत खुश होंगे, खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे, पर मैं कुछ उदास हूँ, परेशान हूँ। अब भगवान ने इतनी बड़ी बात लिखी तो देखते हैं भी भगवान क्यों उदास है। भगवान ने आगे लिखा कि जब जब तुम सुबह उठते हो तब तब मेरे मन में एक प्यारी सी उम्मीद जागती है कि अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई है, तुम मुझसे बात करोगे, अपने दिल का हाल सुनाओगे, मेरे लिए कुछ वक्त निकालोगे। पर ये क्या, तुम तो उठते ही चाय पीने, अखबार पढ़ने, अपने और कामों में लग जाते हो, मेरे से बात ही नहीं करते। मैं कोई बात नहीं, मैं मायूस होकर बैठ जाता हूँ। जब तुम नहा के निकलते हो तब मेरे मन में एक उम्मीद जागती है कि अब तो तुम नहा के निकले हो, अब तो तुम मुझे याद करोगे, मुझसे बात करोगे। पर ये क्या, तुम तो फिर आधा घंटा अपनी अलमारी में लगा देते हो ये देखने के लिए तुम्हें क्या कपड़े पहनने। फिर मैं मायूस होकर वहीं बैठ जाता हूँ। फिर जब तुम नाश्ता करते हो फिर मेरी उम्मीदें जाग, अब तो मुझसे बातें करोगे, अब तो मुझे याद करोगे। पर नहीं, तब भी तुम टीवी चला लेते हो, तब भी तुम अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हो और मैं चुपचाप रह जाता हूँ। फिर जब तुम तैयार होके घर से जाते हो ऑफिस के लिए, तब मुझे एक बड़ी वाली उम्मीद जागती है। मुझे लगता है कि अब तो तुम मुझसे जरूर बात करोगे, कि अब तुम्हारे पास आधा पौना घंटा है खाली, तो मेरे लिए टाइम तो निकालोगे, मुझसे बात तो जरूर करोगे। पर ये क्या, तुम तो फिर वही, या तो कानों में अपने गाने लगाते हो या फिर किसी ना किसी रिश्तेदार को या दोस्त को फोन मिला के बैठ जाते हो, तो पूरा मेट्रो का सफर पार कर देते हो और मैं तुम्हारे बगल में बैठा रह जाता हूँ। फिर जब तुम ऑफिस पहुंचते हो, सारा दिन तुम्हारा ऑफिस के काम में, फाइलों में, कागजों में निकल जाता है। मैं मायूस होकर तुम्हारे पास बैठा रहता हूँ कि एक पल तो याद करोगे, एक पल तो मुझे आवाज लगाओगे, कुछ तो बोलोगे मुझसे। मैं मायूस बैठा इंतजार करता रहता हूँ। पर जब तुम घर आते हो मेरे मन में ढेरों उम्मीदें जाग जाती हैं कि अब तुम घर आ गए हो, काम से फ्री हो गए हो, सबसे फ्री हो गए हो, अब तो मुझसे बात करोगे। पर ये क्या, तुम तो तब आके बच्चों में खेलने लग जाते हो, टीवी देखने लग जाते हो, न्यूज सुनने लग जाते हो, फिर मस्त हो जाते हो और फिर मैं मायूस होकर बैठ जाता हूँ। फिर जब तुम रात का खाना खाते हो फिर मेरी उम्मीद जागती है, अब फिर तुम मुझसे बात करोगे, तुम मुझसे कुछ ना कुछ कहोगे। पर नहीं, तुम तो तब भी कुछ नहीं कहते, तुम तो खाना खाते हो और खाते ही सो जाते हो। फिर मैं मायूस हो जाता हूँ कि जब तुम सो ही गए हो तो मेरी जरूरत ही कहाँ तुम्हें, मैं तो तुम्हारे बगल में बैठा तुम्हारा इंतजार करता ही रह जाता हूँ। तो यही है रब की चिट्ठी कि हम रब को याद ही नहीं करते, पर बात ही नहीं करते। और हकीकत देखी जाए तो ये चिट्ठी ब्लैंक है, ये चिट्ठी, कुछ नहीं है इसमें। पर फैक्ट ये है लाइफ का कि अगर रब ने हमें चिट्ठी लिखी तो वो चिट्ठी भी यही होगी, ऐसी ही होगी। बिकॉज हम पूरा दिन में क्या करते हैं, अपनी मस्ती में मस्त, खाना पीना, एंजॉय करना, जिंदगी जो मिली है उसको जीना, लग्जरी लाइफ को मौज मारना। भगवान को तो याद ही नहीं करते ना। हाँ, याद तब करते हैं जब कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है या कुछ हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, तब हम भगवान को याद करते हैं। भगवान जी क्या है, देते नहीं हो ऐसा, ये करते नहीं हो ऐसा। याद तो करना पड़ता है ना, बात तो करनी पड़ती है ना। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पड़ोसी से अगर आप बात ही नहीं करते तो क्या कभी इमरजेंसी में आप उससे शक्कर या दूध लेने जा सकते हो? इमरजेंसी में अगर घर पे खत्म हो जाए तो जा सकते हैं शक्कर दूध लेने की, यार बात करते नहीं हम तो, शक्कर खत्म हो गई है जरा सी शक्कर देना, नहीं जा सकते। सेम ऐसे ही भगवान से, जब हम बात ही नहीं करते, भगवान हमारा इंतजार करते रह जाते हैं, तो कैसे मांगे भगवान से कुछ? हमें तो बात तो करनी है ना, तो बात तो करके देखो, बोल के तो देखो, जो चाहिए वो भी मिलेगा और जो हमारे पास है शायद वो ज्यादा हो जाए। तो एक बार बात करके देखो, सारे दिन हमारे अगल बगल ही है, ऐसे यहाँ इधर उधर ही है, ढूंढना नहीं है, पास पास ही मिलेंगे अब, ठीक है? तो आज बात करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा और शायद मन भी बहुत हल्का होगा।